तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज से हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट जो हैं उन्हें क्लास में इतनी समझ नहीं आती या वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के क्लिप मैं उनके लिए बना रहा हूँ ताकि उनको जो है वो हेल्प मिले। तो जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनके साथ ये लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल देखें और आप लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बेसिकली हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका कंप्यूटर साइंस के साथ इतना वास्ता नहीं होता, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है कि हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ करें, लैपटॉप को कैसे यूज़ करें। तो उनके लिए बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं ये क्लिप्स बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो फ़ायदा हो। अच्छा, जस्ट आप गूगल करें अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आपको बड़े सी आसान लफ्ज़ों में जो है वो डेफिनीशन मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद आसान करूं, तो बेसिकली ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक या इन तीनों के कंबाइन एक फार्मूला को यूज़ करके एक लार्ज जो हमारे पास बायोलॉजिकल डेटा होता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, डीएनए हैं, आरएनए हैं, इनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं, इनको स्टोर करते हैं, इनको मैनिपुलेट करते हैं, जिससे हम अपनी मर्ज़ी से जो भी इनसे हेल्प लेना चाहें वो ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग फ्यूचर में इसको एज ए ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेकर चलते हैं, तो वो भी आपको हेल्प मिलेगी ह्यूमन डिजीज़ से रिलेटेड, ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड। प्लांट से अगर आप चाहते हैं प्लांट साइड पे, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं किसी माइक्रोब साइड पे, तो आपको माइक्रोबियल जीनोम वगैरह वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। आप इंफॉर्मेटिक्स की मदद से जो है उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से आप डिफरेंट अपना जो है रिसर्च में इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम बेसिकली तो ये जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन है। अब उसके अंदर हम इसको जीनोम की सीक्वेंस हो गई हमारे पास, फिर अगर इसको सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो डीएनए की सीक्वेंस हो गई, प्रोटीन की सीक्वेंस है, उसके स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पर ये अवेलेबल होंगी सारी इंफॉर्मेशन। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके जो है इसको स्टडी करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वो हम करते हैं प्रोटीन की एक डेटाबेस से। अब हमारे पास डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम मैं बात करूं ह्यूमन की या किसी एनिमल की या किसी प्लांट की या किसी माइक्रोब की, तो अगर हमने उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है माइक्रोबियल पॉइंट ऑफ व्यू से या ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से या प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इंफॉर्मेशन, उसका बायोलॉजिकल डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम लेंगे, तो उसके बारे में डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। तो डेटाबेसेस के अंदर आप जाके और डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। यूजुअली होता ये है कि आप जब डेटाबेस ओपन करते हैं, तो एक तो डेटाबेसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। बाज़ दफ़ा आपको बहुत सारे लिंक्स नज़र आएंगे, जब आप उसको क्लिक करेंगे डेटाबेस पे, तो आपको एक न्यू डेटाबेस की तरफ वो डायरेक्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ डेटाबेसेस इस तरह होंगी कि उसके बारे में उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो हम बेसिकली जस्ट सिंपल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे ताकि आपको पहले अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। फिर जो है इसको फर्दर सेकंड हम थोड़ा वो करेंगे, अगर हमारे पास और टाइम हुआ, वीडियोस वगैरह थोड़ी इसकी बनाएंगे कि डीप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप डेटाबेस पे जाएंगे तो बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उस पर, तो आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना, जस्ट आपने अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन की तरफ पहले जाएं, उससे इन्फॉर्मेशन लें और उसको जिस तरह भी आप यूज़ करना चाहे मैनिपुलेट करते हैं, उससे कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, उसको आप अपने कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी सी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वो थी, थोड़ा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन की एक डेटाबेस से, जो हम वाइडली यूज़ करते हैं, वाइडली यूज़ की जाती है, और क्लास में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है और करेंगे भी मज़ीद भी, जिससे हम प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन जो है वो लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे ली जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऊपर मैंने टैब कुछ ओपन किए हुए हैं। पहले नंबर पे एक डेटाबेस है, प्रोटीन डेटाबेस, जिसे कहा जाता है यूनिप्राट। अब ये ऐसी डेटाबेस है, सॉरी, जिसमें तमाम प्रोटीन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो भी प्रोटीन्स आप
काम करना चाहते हैं जिस प्रोटीन के ऊपर या प्रोटीन्स के ऊपर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपने कुछ इसने इतनी कोई उनका डिफ़िकल्ट प्रोटोकॉल नहीं है, जस्ट सिंपल आप इसको गूगल पे लिखें यूनिप्रॉट और ओपन करें तो इस किस्म का आपको होम पेज इसका नज़र आएगा। मैंने होम पेज एक्स्ट्रा कुछ ओपन किया हुआ था ताकि अगर अगर नेट ना हो फास्ट तो आपको इधर से मैं दिखा सकूं। तो ये डेटाबेस का ये होम पेज है। यूजुअली होता क्या है कि जब भी आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपसे वो पूछेंगे कि हम रिज़ल्ट को टेबल की फॉर्म में ओपन करें या इसको जो है एक लिस्ट की फॉर्म में ओपन करें। तो उससे आपने नहीं घबराना, आपने सिंपल जो है या आप लिस्ट पे क्लिक करें या टेबल पे तो आपका ओपन हो जाएगा, कोई उसमें मुश्किल बात या घबराने की बात नहीं है। अब मैं चूँकि यूज़ करता रहता हूँ तो मैं टेबल मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, जो मेरे जो रिज़ल्ट आएंगे वो टेबल की शक्ल में आएंगे। अच्छा, अब कोई भी आपके पास, अब नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये सर्च बार ओपन है और नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप किसी प्रोटीन का नाम आपको पता है, किसी प्रोटीन की एब्रीवेशन आपको पता है, कोई प्रोटीन की आईडी आपको पता है, आप उससे सेलेक्ट करके और उसे ओपन कर सकते हैं। मैं एक सिंपल प्रोटीन की तरफ जाऊंगा जिसका नाम है HBB। इसको मैं सर्च करता हूँ। तो जैसे सर्च मैं करूँगा तो ये इस किस्म का होम पेज इसका नेक्स्ट हमें डायरेक्ट किया जाएगा। अब ये देखें 6719 रिजल्ट्स आए हैं इस प्रोटीन के हवाले से। अगर नीचे हम टैब में नीचे थोड़ा जाएं तो देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारे पास है एंट्री है, फिर एंट्री नेम है, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जिस जिस स्पीशी के अंदर ये प्रोटीन मौजूद है सारी उनकी इंफॉर्मेशन है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन सब यूनिट बीटा। इसका जीन क्या है ये भी दिया गया है। उसके बाद कौन सी स्पीशी के अंदर है वो भी दी गई है और इसकी लेंथ क्या है वो भी दी गई है। तो चूंकि हम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं तो हम ह्यूमन की तरफ जाएंगे। आप किसी और स्पीशी पे काम कर रहे हैं तो आप इससे सेलेक्ट करके और स्पीशी को वो कर सकते हैं। अब मैं सिंपल क्लिक करूंगा इसकी एंट्री पे। इन्होंने एक यूनिक आईडी दी हुई है हर प्रोटीन को। तो ये यूनिक आईडी हमें आगे यूज़ जो है वो काम हमारे आएगी। तो हम इसको जो है आप लोगों ने जहन पे रखना है कि हमने ये आईडी कहाँ से लेनी है और किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे, वो फिर फर्दर हम इसको वो बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। तो हम जस्ट एंट्री पे क्लिक करें। तो जैसे आप एंट्री पे क्लिक करेंगे तो अगर नेट आपका तेज़ होगा तो फ़ौरन आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। अब ये देखें ये ह्यूमन के अंदर जो ये प्रोटीन हमने सेलेक्ट की है इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लिटरेचर के अंदर, उसका फंक्शन हो गया है, उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर हो गया है, उसकी सीक्वेंस क्या थी, उसकी डिज़ीज़, उसके वेरिएशंस, वो कहाँ पर मौजूद है सेल के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर दी गई हैं। आप इसको पढ़ना चाहें, आप इसको जिस तरह यूज़ करना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है यूजली आप जो है अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा आप उसको यूज़ करना। तो जस्ट आप उन इन्फॉर्मेशन पे जाएं जो फ़िलहाल आपको ज़रूरत है। तो अभी के लिए हमें सिर्फ ज़रूरत है प्रोटीन की प्राइमरी सीक्वेंस। तो हम अगर इसको लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन है सीक्वेंस का। मैं अगर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ इसको या अगर इसको भी स्क्रॉल डाउन करूँ तो मैं मुझे नीचे मिल जाएगी तमाम इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर मुझे सीक्वेंस भी मिल जाएगी नीचे अगर मैं इसको आता जाऊँगा। लेकिन अगर डायरेक्टली मैं सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सीक्वेंस है। अब ये उसकी प्राइमरी जो है वो सीक्वेंस इन्होंने दी हुई है। अच्छा, यूजुअली आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि आप लोगों ने प्रोटीन की सीक्वेंस जब पढ़ते हैं तो यूजुअली आपको 3 लेटर कोड में पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग जो है इसको यूज़ करेंगे 1 लेटर कोड में। लिटरेचर के अंदर 1 लेटर कोड के अंदर आपको इंफॉर्मेशन इसकी होगी, प्राइमरी सीक्वेंस होगी। अब जो भी प्रोटीन है 1 लेटर कोड में है तो हर कोड लेटर जो होगा एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो स्टार्ट कोडॉन जो है वो बेसिकली मिथायोनीन को इनकोड करता है। थोड़ी सी मैं स्क्रीन अगर वो करूँ बड़ी करूँ तो ये देखें जो पहली पहली अमाइनो एसिड इसका है, पहला अमाइनो एसिड है वो मिथायोनीन है। तो उसके बाद जो है उसकी अलग से एक सीक्वेंस है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को कॉपी करना चाहूँ तो मैं अगर यहाँ से भी कॉपी करूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ, फिर मुझे एडिट करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मैं डायरेक्ट जो है डाउनलोड के ऑप्शन पे जाता हूँ। डाउनलोड पे अगर मैं जाऊँ तो ये देखें उन्होंने मुझे एक सीक्वेंस दे दी है।
जो फर्स्ट लाइन है बेसिकली फर्स्ट लाइन प्रोटीन की इंफॉर्मेशन के बारे में है, इसका हेडर हम कह लें। इसके अंदर जो है प्रोटीन का नेम लिखा हुआ है, कौन सी प्रोटीन कौन सी स्पीशी के अंदर है, वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली स्टार्ट होती है इस सिंबल से। ये सिंबल को हम कहते हैं, ये मैं सिंबल थोड़ा सा आपके लिए बड़ा भी कर दूं, ये ग्रेटर देन का जो निशान है। तो ये ग्रेटर देन का निशान और उसके बाद जो एक इतनी इंफॉर्मेशन है, ये तमाम उस प्रोटीन के बारे में है। तो आप इसको सारा कॉपी कर सकते हैं या सेकंड लाइन से इसकी जो प्रोटीन सीक्वेंस है वन लेटर कोड में उसको भी कॉपी करके फर्दर इसको जो है जिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपने प्रिडिक्ट करना है, इसका 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है, आप इससे वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है यूजली बाज़ जगहों पर आपसे कहा जाएगा कि इसका हेडर दें या इसका फास्टा फॉर्मेट दें। तो आपने सिंबल लगा देना है ये ग्रेटर देन का और उसके आगे प्रोटीन का जो है एब्रीवेशन दे दें HPB। तो बाकी ये तमाम इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो आपका काफ़ी होगा हेडर के तौर पर, फास्टा फॉर्मेट में वो ऑलरेडी वो बन जाएगा। और नीचे जो है वन लेटर कोड में सारी प्रोटीन की सीक्वेंस दी हुई है। तो आप इस सीक्वेंस को यूज़ करें, आप इसको कॉपी करें और इसको कहीं से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहें, इसका 3D स्ट्रक्चर, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या इसके अंदर और कोई आप चीज़ यूज़ करना चाहें, आप लोग वो कर सकते हैं। इसी तरह और डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जिसके अंदर हम प्रोटीन की सीक्वेंस ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। अब तक के लिए ये वीडियो हम स्टॉप यहीं पे कर रहे हैं, तो आगे मज़ीद वीडियोस में वो करता हूँ जिसमें आपको इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। तो इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यहाँ पर आप लोगों ने प्रोटीन की इंफॉर्मेशन लेनी है, हम लोगों ने प्राइमरी सीक्वेंस यहाँ पर पिक करना था, लेना था किसी भी प्रोटीन का। हमें पढ़ाया गया है कि जी प्राइमरी सीक्वेंस होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी होता है, फिर उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इब्तदा जो है वो प्राइमरी सीक्वेंस से हो रही है। तो प्राइमरी सीक्वेंस हमने यूनिप्राट से लेनी है। आप गूगल पे यूनिप्राट लिखें, यूनिप्राट ओपन करें तो इस किस्म का आपके पास होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन का नाम लिखें ह्यूमन के अंदर जो भी मौजूद हैं या किसी भी स्पीशी के अंदर, तो वहाँ पर आप इसको सर्च करें। सर्च के बाद कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन इसकी आ जाएगी। इसके ऊपर आपको लेंथ भी दी गई होगी, आपको स्पीशी भी दी गई होगी, ऑर्गेनिज्म भी दिया गया होगा, मींस आपको एंट्री भी उसकी दी गई होगी, एंट्री आईडी दी गई होगी, तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो जिस स्पीशी के अंदर आपने ओपन करना है आप उसको जो है वो नीचे अगर स्क्रॉल करें तो आपको जो है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जॉइंट पैंडा भी है यहाँ पर आपको, जहाँ पर अगर ये चिंपैंजी के अंदर में मौजूद है, शीप के अंदर, चिकन के अंदर, जिसके अंदर ये मौजूद होगी प्रोटीन, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम ह्यूमंस को सिलेक्ट किया था, ह्यूमन फर्स्ट पे मौजूद था, तो आपने एंट्री पे क्लिक किया। उसके बाद जो है इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब मैंने आपको बताया कि जो कि डेटाबेस है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है आप अगर वहाँ पर जा पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसकी फंक्शन भी होंगे, उसकी डिटेल होगी, उसकी डिजीज़ वेरिएंट्स, ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, तमाम उन्होंने दिया गए हैं। तो आप जो है जो भी पढ़ना चाहें वो कर सकते हैं। हमने चूँकि प्राइमरी सीक्वेंस लेनी थी, प्राइमरी सीक्वेंस के लिए आपने सीक्वेंस पे क्लिक किया, तो आपको प्राइमरी सीक्वेंस उसने बता दी है। अब प्राइमरी सीक्वेंस चूँकि 147 अमीनो एसिड तक है, तो यहाँ पर देखें नंबरिंग भी यहाँ पर ऊपर मौजूद है। आप डाउनलोड पे जाएं और डाउनलोड से आपको जो है यहाँ पर सीक्वेंस मिल जाएगी। यूजली जो हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन, वो वन लेटर कोड में होगा। आपका DNA है वन लेटर कोड में होगा उसके सीक्वेंस। आपके पास प्रोटीन है तो वन लेटर कोड में आपके अमाइनो एसिड होंगे। फर्स्ट जो अमाइनो एसिड है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रही है प्रोटीन, तो ये मिथायोनीन होता है, क्योंकि जो हमारे पास ये है हमारा स्टार्ट कोडान है, बेसिकली वो मिथायोनीन को इनकोड करता है। और फर्स्ट लाइन जो है, तो ये जो सेकंड लाइन से लेकर ये जो फोर्थ लाइन तक है, ये प्रोटीन की सीक्वेंस है। अगर हम इसको फर्स्ट लाइन वो करें तो ये हेडर है, और ये फास्टा फॉर्मेट जो है बहुत जगहों पर जो है वो यूज़ होता है। फास्टा फॉर्मेट किस तरह है? सिंपल सा एक फॉर्मेट है कि आप उसको ग्रेटर देन का एक निशान लगाएं और उसको जो है आगे प्रोटीन की एक सीक्वेंस लिख दें, सॉरी प्रोटीन का नेम लिख दें, तो ये फास्टा फॉर्मेट बन जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने उसकी जो है डिफरेंट कौन से स्पीशी के अंदर है, कौन सा उसका नाम है, ह्यूमन के अंदर है उसका जो है उन्होंने एक आईडी दिया हुआ है, प्रोटीन आईडी, तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह
आप इसको कॉपी कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं और इसको जो भी आप फर्दर यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी प्रोटीन की प्राइमरी सीक्वेंस जो आपने यूनिप्राट से जो है वो ली है। तो अब तक के लिए यही वो है, नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह आगे मैं